पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। देखो पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, देखो ध्यान देना, अपन को पता है कि जब मेटल कार्बोनिल्स की अपन बात करते हैं तो मेटल कार्बोनिल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड की मेटल के साथ बॉन्डिंग होती है, जिसमें बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग दोनों होती है। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्डिंग भी होती है और पाई बॉन्डिंग भी यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। ये पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग जो होती है मेटल कार्बोनिल्स में, मेटल टू कार्बोनिल की ओर होती है, मतलब एक तरह से मेटल टू लिगेंड। जबकि जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग वो की लिगेंड टू मेटल की ओर यहाँ पर होती है। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSIR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन? अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एजवर क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है एक स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecon classes are always here to help you. Download our e-learning app now. किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग के यहाँ पर कुछ केस लेते हैं। ये तो एक मेटल कार्बोनिल का तो जनरल एग्जांपल हो गया। अब जरूरी नहीं मेटल कार्बोनिल्स की बात करें, बाकी कॉम्प्लेक्स की भी बात की जा सकती है, जिनमें अपन को देखना है कि पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो देखो इसके लिए यहाँ पर अपन एक टेबल बनाई है, ठीक है ना। अब टेबल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग, यहाँ पर मेटल और यहाँ पर लिगेंड। देखो ध्यान देना, सबसे पहला केस है, देखो एम मतलब मेटल, डी पाई टू एल पी पाई या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। इस तरह की बॉन्डिंग कब होगी? देखो ध्यान देना, ये जो पाई बॉन्डिंग है वो एक्चुअली मेटल टू लिगेंड है। ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग एक्चुअली, पाई जो बॉन्डिंग है वो, ये सिग्मा बॉन्डिंग तो हमेशा यही होगी, लेकिन जो पाई बॉन्डिंग वो मेटल टू लिगेंड भी हो सकती है, और पाई बॉन्डिंग जो है वो है लिगेंड टू मेटल भी हो सकती है। सिग्मा बॉन्डिंग तो हमेशा लिगेंड टू मेटल ही होगी, लेकिन पाई बॉन्डिंग मेटल टू लिगेंड भी हो सकती है और लिगेंड टू मेटल भी हो सकती है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल, दोनों पॉसिबिलिटी। अब देखो ध्यान देना, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग कब होगी? देखो मेटल टू लिगेंड, जब मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ध्यान देना, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग कब होगी? जब मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। भाई मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा तब भी तो ये देगा। तो यदि मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो फिर मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो पाई बॉन्डिंग के लिए मस्ट कंडीशन है कि मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल कब प्रेजेंट होगा? जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, क्योंकि अपन को पता है अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, जैसे +5, +6, +7 इस तरह से, तो इसका मतलब है कि मेटल ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पहले रिमूव ही कर दिए। अब मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल तब प्रेजेंट होंगे जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग की बात करें तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है देखो, मेटल्स लाइज 0 और लो ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो या फिर काफ़ी कम हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, मेटल कुल मिलाकर ऐसा होना चाहिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी कम हो या फिर 0 हो सकती है, और लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। देख, इसके पास तो फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट, तब ऐसा होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कुल मिला के जो लिगेंड है वो ऐसे लिगेंड दे रखे पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, जो मेटल कार्बोनिल में है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकता है, ठीक है, NO+, NO- एटसेट्रा। इन सभी के अंदर क्या है कि वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है।
अब देखो मेटल हो गया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका मतलब है मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और ये हो गया पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इसका मतलब इनके पास वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो जो पाई बॉन्डिंग होगी वो होगी मेटल टू लिगेंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन इस मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होंगे। ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होंगे। ये जो बॉन्डिंग होती है इसको T2G और E पाई स्टार से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि T2G कहाँ से आया, अपन कैसे पहचानेंगे। तो देखो समझना, जैसे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। देखो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है T2G EG, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, पाई बॉन्डिंग के। देखो ध्यान देना, समझना, जो पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग मेटल टू लिगेंड भी हो सकती है, लिगेंड टू मेटल भी हो सकती है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग केवल लिगेंड टू मेटल ही होगी, ठीक है ना। इसका मतलब सिग्मा बॉन्डिंग के दौरान लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर करेगा। ध्यान देना, सिग्मा बॉन्डिंग के दौरान लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। अब देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे से बढ़ना शुरू करोगे या ऊपर से बढ़ना शुरू करोगे, नीचे से करोगे ना। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये बढ़ जाएंगे, जब ये बढ़ जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होने की पॉसिबिलिटी इसकी है, इसकी है। अगर अपन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स की बात करें तो वैकेंट ऑर्बिटल T2G वाले होंगे या EG वाले होंगे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो इलेक्ट्रॉन तो इसी में रहेगा। इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स होने के चांस EG के हैं। EG जो ऑर्बिटल्स होता है एक्चुअली वो सिग्मा बॉन्डिंग में काम में आता है। किस में काम में आता है वो, सिग्मा बॉन्डिंग में। लेकिन ये जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे, T2G में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और पाई बॉन्डिंग की बात करें तो इस केस में जब मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग हो रही है, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग हो रही है, तो मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होंगे। तो देखो मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब देखो मेटल के पास जो भी फील्ड डी ऑर्बिटल होंगे वो EG होंगे या T2G होंगे, T2G होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो लोअर एनर्जी वाले से भरोगे। एक सीधा सीधा एग्जांपल ये देखता हूँ मैं, तो देखो जैसे अपन क्रोमियम की बात करें CrCO का होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। इसमें देखो ध्यान देना, क्रोमियम के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है या 3d5 4s1, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का केस है, मतलब ये D6 का केस कहलाएगा। और D6 से लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे भरोगे 1 2 3 4 5 6, ये T2G। और EG ये खाली रह गया, ये EG हाइब्रिडाइजेशन में काम में आएगा। D2sp3, जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ पर देखो जो 2 d ऑर्बिटल काम में आएंगे, 2 d ऑर्बिटल वो एक्चुअली EG वाले ही काम में आएंगे, T2G वाले काम में नहीं आएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि T2G ऑर्बिटल भरे हुए होंगे जबकि EG ऑर्बिटल्स खाली होंगे। जो खाली ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए D2sp3, जो कि आगे सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है। इसलिए हमने कहा कि EG ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे, जबकि T2G भरे हुए हैं। तो जो फील्ड D ऑर्बिटल्स होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, T2G होते हैं। और T2G से इलेक्ट्रॉन, T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल के T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग के दौरान मेटल के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है कि पाई बॉन्डिंग में T2G काम में आएंगे। ये मेटल टू लिगेंड आ गया, उधर लिगेंड होगा, लिगेंड ये पाई बॉन्डिंग, और ये लिगेंड टू मेटल, ये सिग्मा बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग में एक्चुअली मेटल के कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे, T2G काम में आएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने बताया है। तो जब मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग होती है, ध्यान देना, जब मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग होती है तो उस दौरान मेटल के T2G काम में आते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने T2G लिखा। T2G क्यों काम में आते हैं मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि मेटल से लिगेंड की ओर जो पाई बॉन्डिंग हो रही है उसमें मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल जो होगा वो T2G होगा, EG नहीं होगा। कौन सा होगा, बेसिकली
T2G, इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा बोला है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो मेटल के लिए T2G क्यों लिखा, इसके लिए पाई स्टार क्यों लिखा लिगेंड के लिए, वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पर पाई स्टार हमने लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? तो स्पष्ट के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मेटल डी पाई, लिगेंड पी पाई, या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, या तो पी पाई या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग T2G से पाई स्टार। क्लियर है? अब देखो दूसरा केस है, दूसरा केस यहाँ पर मेटल डी पाई टू लिगेंड डी पाई, मेटल का भी डी पाई, लिगेंड का भी डी पाई, लेकिन मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग है, मतलब मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो मेटल का तो वही T2G हो गया। लिगेंड के पास वेकेंट, अब डी ऑर्बिटल होना चाहिए, डी पाई लिखा ना, मेटल के पास कौन सा, लिगेंड के पास कौन सा होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ऐसे लिगेंड लेंगे जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, जैसे PR3, PCl3, PF3, ठीक है ना, SR2, PPH3, POAR3 एटसेट्रा, यहाँ पर आएगा ना। और भी लिगेंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, एटसेट्रा। अब देखो ये सारे सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इनमें कोई पाई बॉन्डिंग है क्या? इनमें कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर AR एरियल ग्रुप, इसमें तो पाई बॉन्डिंग है, इसमें पाई बॉन्डिंग है, लेकिन मेटल के कांटेक्ट में AR थोड़ी आता है, मेटल के कांटेक्ट में तो फॉस्फोरस आता है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेटल के पास, इनके पास कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है, ये सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का केस होगा, इसलिए यहाँ पर हमने कहा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसलिए लिगेंड का कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काम में आएगा। तो मेटल का तो ये फील्ड डी ऑर्बिटल T2G हो गया, लिगेंड का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया, इसलिए ये जो बॉन्डिंग है वो T2G से सिग्मा स्टार कहलाएगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेटल से लिगेंड पाई बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कम होनी चाहिए, वो 0 या लो होनी चाहिए, तभी तो मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा। कोई डाउट है कि किसी को नहीं है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है ना। देखो ये दोनों तो मेटल टू लिगेंड वाले केस थे, इसलिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कम होनी चाहिए थी। अब बात करें इसकी, ये लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग, ये भी लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग है, इसका मतलब मेटल की जो यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे, लिगेंड से। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, और मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल तब अवेलेबल होगा जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है ना? मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल तब अवेलेबल होगा जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाई हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है मेटल लाइज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो लिगेंड से अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो लिगेंड कौन सा होना चाहिए, लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करें O-2, S-2, X- एटसेट्रा, इन सब के पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा है हमने p पाई। तो कुल मिला के लिगेंड के p पाई मतलब p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल के d ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है इस पाई बॉन्डिंग के दौरान। क्लियर हो गया होगा? देखो नेक्स्ट MP पाई, LP पाई। यहाँ पर देखो d पाई की बात कर रहे थे, इसका मतलब यहाँ पर जो मेटल होगा वो ट्रांजिशन मेटल होगा, तब d पाई की बात करेंगे। देखो यहाँ भी d पाई, यहाँ भी d पाई, यहाँ भी d पाई, मतलब ये तीनों ही के ट्रांजिशन मेटल्स का केस है, ठीक है ना। लेकिन इसमें p पाई लिखा है। अब ट्रांजिशन मेटल के केस में तो डी पाई लिखते हैं, लेकिन पी पाई की बात करें इसका मतलब ये मेन ग्रुप एलिमेंट है, और लिगेंड टू मेटल है, इसका मतलब मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, इसका मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी ज़्यादा ही होगी, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेसिकली, जैसे Be+2, B+3, Ba+3, Ba+2 एटसेट्रा, ठीक है। तो इनके पास अब वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, उनके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसलिए p पाई। और लिगेंड के पास देखो, लिगेंड भी p पाई, लिगेंड के पास फील्ड p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो लिगेंड तो हो गया वही O-, S-, X- एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं इस टाइप के लिगेंड, जरूरी नहीं यही हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसलिए यहाँ पर हमने कहा है कि ये लिगेंड टू मेटल है, लिगेंड के पास फील्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए, मेटल के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए। चूंकि वैकेंट p की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मेन ग्रुप मेटल्स होना चाहिए, मेन ग्रुप मेटल्स होना चाहिए, या तो S ब्लॉक का या फिर D ब्लॉक का।
सॉरी एस ब्लॉक का या फिर पी ब्लॉक का मेटल होना चाहिए, एस या फिर पी का। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली T2G और EG इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। नीचे वाले ऑर्बिटल फील्ड होते हैं, इसलिए लिगेंड टू मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग के दौरान, देखो नीचे वाले ऑर्बिटल फील्ड होते हैं इसलिए मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग के दौरान T2G ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, जबकि EG ऑर्बिटल ऊपर वाले ये वैकेंट हो सकते हैं, इसलिए EG ऑर्बिटल जनरली सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये बना लिया भाई सबने। चलो नीचे लिख देता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग जस्ट अपोजिट होते हैं A T2। तो यहाँ पर देखो फील्ड होने के चांस किसके बन गए, E के। जो फील्ड होंगे वो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते थे, पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, पाई बॉन्डिंग में। तो ये हो गया पाई बॉन्डिंग में, और ये होंगे सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व तो लिगेंड तो सिग्मा, ये सिग्मा। ध्यान देना ये तब का केस है जब वही बॉन्डिंग कौन सी हो, मेटल टू लिगेंड। पाई बॉन्डिंग कौन सी हो, मेटल टू लिगेंड, ये मेटल टू लिगेंड, ये पाई बॉन्डिंग और ये सिग्मा बॉन्डिंग। तो कहने का मतलब है जब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो तो पाई बॉन्डिंग में T2G ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो तो पाई बॉन्डिंग में T2G ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो नीचे कौन से, अब E, इसलिए पाई बॉन्डिंग में E ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग में T2 ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये सभी प्रकार के पाई बॉन्डिंग आपके समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लिगेंड का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और लिगेंड से आपको पता चल गया मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग है, तो लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो लिगेंड के पास पाई स्टार होगा, सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो लिगेंड के पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होगा, ठीक है। मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल के पास फील्ड D ऑर्बिटल होगा। चूंकि यहाँ पर अपन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, इसलिए हमने T2G ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट यहाँ पर करवाया है, या T2G ऑर्बिटल को यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। ये दोनों केस लिगेंड टू मेटल है। इसके बाद लिगेंड के पास फील्ड P ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए लिगेंड हमने इस टाइप का लिया। चूंकि लिगेंड टू मेटल है तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इसलिए मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने चाहिए। अब मेटल के पास वैकेंट D ऑर्बिटल हो सकता है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल का केस हो जाएगा जिसमें मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। और मेटल के पास यहाँ पर वैकेंट P ऑर्बिटल है, इसलिए मेन ग्रुप एलिमेंट यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये समझ में आ गया होगा, किसी को भी किसी प्रकार की कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब कर सकते हो। एक बात और समझना है यहाँ पर, देखो ध्यान देना, यदि कार्बोनिल कंपाउंड में, देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, ये मान लो ये CO2 मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम करे तो ये केस होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, वो 2 मेटल्स के बीच ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो CO ब्रिज्ड बिटवीन 2 मेटल्स। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में CO का जो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑलमोस्ट 2.0 हो जाता है, और इस कंडीशन में जो CO होता है वो लगभग कीटोनिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है। देखो एंड CO एक्ट एज कीटोनिक ग्रुप। ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मेटल्स के बीच ब्रिज की तरह काम करता है तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक कीटोनिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और साथ में देखो ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केस होगा, ये इस केस में क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मेटल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो 2 मेटल्स के साथ अगर ये बॉन्डिंग करेगा तब भी दोनों मेटल्स के साथ शेयर करने के लिए इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान देना, दोनों मेटल्स के साथ शेयर करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पास में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे तब भी 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जब 3 मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं,
तो कुल मिलाकर ये जो पूरी बॉन्डिंग है ये और ये, इसमें पूरी बॉन्डिंग में मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड के केवल 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए अपन कहते हैं ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कौन सी है? देखो 1 2 3 सेंटर है, 3 सेंटर, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने पार्टिसिपेट होंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कुल मिलाकर जब CO 2 मेटल्स के साथ ब्रिज का काम करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बनता है। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, सबके समझ में आ रहा है? क्लियर ही आता है? चलो करो इसको नोट।